Okay, my dear, now we have to revise outstanding expenses and outstanding income. The first transaction is started business with cash. How much that is? 20,000. So cash 20,000 and capital 20,000. So कैश आया हमारे पास 20,000 इज इक्वल 20,000 प्लस नल. Now the next transaction में जाने से पहले आप मुझे बता दीजिए हमारे पास कैश कितना है. कैश है 20,000 और कैपिटल कितना 20,000. Okay. Now question says rent due but not paid. Not paid 500. Okay, my dear, not paid. I told you what the not paid is. Not paid is liability. तो इसका इफेक्ट क्या है? कैपिटल होगा कम और वहां से बढ़ेगी लाइबिलिटी बिकॉज क्वेश्चन सेज नॉट पेड. ठीक है. सो कितना है ये 500. तो एक इफेक्ट है कैपिटल होगा कम और यहां से बढ़ेगा आउटस्टैंडिंग रेंट 500. So 20,000 is equal to 19,500 plus 500. Okay, my dear. Now next transaction में जाने से पहले हमारे पास क्या है my dear? हमारे पास कैश है 20,000, कैपिटल है 19,500 and we are having outstanding rent 500. Okay. Now question says rent due but not received. Rent due but not received. How much that is? That is 600. Okay. Now not received आया my dear. जो ही not received आएगा it means मैंने कमाया लेकिन पकड़ा नहीं. अगर मैंने कमाया पकड़ा नहीं it is asset. तो asset होगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे outstanding rent बटा कितना 600. इसके दो इफेक्ट है. आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट है. पहला इफेक्ट है एसेट बढ़ेगा. दूसरा इफेक्ट है ये ऐड होता है किसे कैपिटल को. नहीं, आई विल रिपीट माय वर्ड्स. आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट है. पहला इफेक्ट जो है कैपिटल बढ़ेगा. दूसरा इफेक्ट है ये बनेगा एसेट. ठीक है. तो ये आएगा आपको So 20,600 is equals 20,100 plus 500. Okay, my dear. Now, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले आप मुझे बता दीजिए हमारे पास क्या है. हमारे पास इंटरेस्ट ड्यू but not received. How much that is? That is 400. Interest due but not received. अगर हमने इंटरेस्ट कमाया लेकिन पकड़ा नहीं मीन्स माय डियर नॉट रिसीव्ड. अभी मैंने कहा इट इज एसेट. व्हाट इज इट? इट इज एसेट. सो अगर ये एसेट है तो पहला इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट है ये बढ़ेगा कैपिटल को 400 और यहां से आएगा दूसरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 400. ओके. So this is equal to 21,000 is equal to 20,500 plus 500. Okay, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले आप मुझे बता दीजिए हमारे पास क्या है. So not paid, what is it not paid बेटा? Not paid is liability. तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? पहले ये कैपिटल को कम होगा और यही फिर लाइबिलिटी बनेगा यहां से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. हाउ मच दैट इज 300. तो आप देखिए इसके जो इफेक्ट है वो आपने देखे होंगे जो मैंने पढ़ाया है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो एक इफेक्ट है वो क्या होता है? कैपिटल होता है माइनस और वहां से क्या बनता है? लाइबिलिटी. So 21,000
is equal to 20,200 plus 5 plus 3 800. तो माय डियर, आप देखिए, आपने यहां तक देखा, अगर नॉट पेड होगा बेटा वो लायबिलिटी बनता है, नॉट रिसीव्ड क्या बनता है, एसेट, नॉट रिसीव्ड एसेट बनता है, नॉट पेड लायबिलिटी बनता है। यही आपने देखा, अगर नॉट पेड होगा तो वो लायबिलिटी है, नॉट रिसीव्ड होगा तो वो एसेट है। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे, यहां पे लिखा है सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू 300, अगर नॉट पेड होता तो हम लायबिलिटी लेते, अगर नॉट रिसीव्ड होता तो हम एसेट लेते। सर यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, देखो नॉट पेड है यहाँ पे लायबिलिटी, नॉट रिसीव्ड है एसेट, नॉट रिसीव्ड एसेट, नॉट पेड इज लायबिलिटी। सर यहाँ पे तो आउटस्टैंडिंग लिखा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, बट क्वेश्चन डजंट से कि ये नॉट पेड है कि नॉट रिसीव्ड। अगर नॉट पेड होता तो लायबिलिटी है, अगर नॉट रिसीव्ड होता तो एसेट है। माय डियर याद रखिए माय डियर ये पॉइंट, सैलरी जो है ना ये कौन देता है, ये देता है बिजनेस। बिजनेस सैलरी कभी नहीं पकड़ेगा, नेवर एवर, बिजनेस सैलरी देता है, तो इट मीन्स ये होगा नॉट पेड। सर कंफ्यूज, मैं आपको बताता हूँ, अगर बिजनेस है, बिजनेस राइट सैलरी, बिजनेस मत ना पकड़ेगा सैलरी, बिजनेस सैलरी नहीं पकड़ता, बिजनेस सैलरी देता है, अभी नहीं दी मगर देनी है ना। तो याद रखना माय डियर, अगर क्वेश्चन कहेगा सैलरी ड्यू तो याद रखना इट इज नॉट पेड, क्वेश्चन कहेगा वेजेस ड्यू इट इज नॉट पेड, मेक इट वेरी क्लियर। नॉट रिसीव्ड होगा यकीनन लिख के, मगर अगर लिखा है खाली सैलरी ड्यू, वेजेस ड्यू, तो ये होता है नॉट पेड। क्या होता है, नॉट पेड। आई विल रिपीट माय वर्ड्स, अगर लिखा होगा सैलरी ड्यू इट इज नॉट पेड, सैलरी ड्यू नॉट पेड, क्योंकि नॉट रिसीव्ड मतलब लिखा है सैलरी ड्यू, क्या लिखा है सैलरी ड्यू, इट इज लायबिलिटी, बिकॉज बिजनेस सैलरी पकड़ता नहीं है, ऑलवेज देता है। हाँ बिजनेस को सैलरी देनी है, अभी नहीं दी, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो आपने खुद माना ये है नॉट पेड। जैसे कि इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंस है, वी से शट अप, इट इज यू शट अप, ठीक है, वहां पे वो साइलेंट है। ऐसे ही यहाँ पे सैलरी ड्यू नॉट पेड इज नॉट देयर, बिकॉज बिजनेस सैलरी ऑलवेज देता है, अभी नहीं दी लेकिन देगा, ठीक है, मगर कभी नहीं पकड़ेगा, सैलरी बिजनेस कभी नहीं पकड़ता, ठीक है। तो सैलरी ड्यू ये बनता है नॉट पेड, इट इज लायबिलिटी। पहला इफेक्ट है कैपिटल होगा कम 300, और वहां से क्या बनेगी बेटा, लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। So 21,000 is equal to this plus this. Now the next transaction में जाने से पहले wages due, the amount of money which is given to blue collar employee, जो आपको पता है, तो always not paid, not received is not there. Same my dear, same rule है, ये not paid होगा, because business कभी नहीं wages पकड़ेगा, business always देगा, अभी नहीं दिया है मगर देना है। तो effect क्या है, it is not paid is liability। तो effect is इसको 200 माइनस होगा, और यहां से बनेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, दैट इज 200। इट्स इक्वल टू 21,000। माय डियर क्लियर है? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट 9622701070 पे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करें और आप पढ़ाया करें, ठीक है। कंप्लीट।